विधानसभा सत्र बुधवार से शुरू होने जा रहा है और हर वर्ग को उम्मीद है कि इस बार बजट में हर वर्ग को राहत है, साथ ही सौगातों का पिटारा है वह खुलेगा। हम बात कर चुके हैं युवाओं की बजट से उम्मीद और अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा में बजट से उम्मीद। मेरे साथ उच्च शिक्षा के कई शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि उच्च शिक्षा में वह कौन सी डिमांड है, वह कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर बजट में इनको उम्मीदें हैं। मेरे साथ रमेश बैरवा जी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। रमेश जी, बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीदें हैं उच्च शिक्षा में? जी, इस बजट से हमें काफ़ी उम्मीद है इस स्थिति में जब कोरोना का हमारी वित्तीय स्थिति पर असर है राज्य सरकार की। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिक्षा के बजट में 6% कटौती की है, इस किस्म की कटौती राज्य सरकार के बजट में उस शिक्षा के लिए नहीं होनी चाहिए। ये हम उम्मीद करते हैं क्योंकि इसका जो बड़ा व्यापक असर है वो कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता और उसके उन्नयन पर पड़ेगा। इसके अलावा और कौन सी वो चीज़ें हैं जो बजट में शामिल होनी चाहिए उच्च शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए? हम ये चाहेंगे कि जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद है, चाहे वो कॉलेज प्रोफेसर्स के हो, लाइब्रेरी और पीटीआई के पद है, तो वो तो कमो बेस पूरे कॉलेज ही खाली पड़े हुए हैं। नए कॉलेज गवर्नमेंट ने खोल दिए गए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इन कॉलेजों में शिक्षकों की और लाइब्रेरी पीटीआई की नियुक्ति के लिए समुचित वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। हमारे साथ कुछ और भी शिक्षक मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं बजट से? छात्र और विद्यार्थियों का जो रेशो है यूजीसी प्रतिमान के अनुसार वो कम है। एक प्रोफेसर को 100 का सेक्शन दे रखा है, कई बार 100 से 2 सेक्शन भी एक छात्र को, एक शिक्षक को लेना पड़ता है। इसलिए यूजीसी प्रतिमान के अनुसार ये रेशो बढ़ाया जाना चाहिए। रेशो बढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षकों की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप क्या कहेंगे बजट को लेकर? सर, मेरा इस बजट से मुझे ये उम्मीद है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में यूजी संचालित महाविद्यालय है उनको पीजी में क्रमोन्नत किया जाए, क्योंकि हम ये देखते हैं, ये महसूस करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में की जो बालिकाएँ हैं उनको शहरों में उच्च अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए भेजने के लिए उनके अभिभावक उनको भेजते नहीं है। इस वजह से सरकार को विशेष तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो महाविद्यालय है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालय पर भी ध्यान देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? सर, बजट को लेकर के हमारी ये उम्मीद है कि महाविद्यालय स्तर पर जो नवीन कॉलेज खोले गए हैं और जो विगत 5 वर्ष में जो कॉलेज खुले हैं उनमें ढांचागत सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। पर्याप्त क्लासरूम हो, पर्याप्त खेल के मैदान हो और उनके फर्नीचर से संबंधित सारी व्यवस्थाएं कॉलेज स्तर पर होनी चाहिए। उससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में हमें सहयोग मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ढांचागत विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या उम्मीदें रखते हैं बजट से कि ये उम्मीदें पूरी होनी चाहिए? मुझे सर बजट से ये उम्मीद है कि जो सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम अभी डेवलप किया है ये कोरोना के कारण, इससे ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को मिल तो रही है, लेकिन उन्हीं बच्चों को मिल रही है जिनके पास में संसाधन है, जिनके पास में नेट डाटा वगैरह की सुविधा है। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके पास में डाटा और नेट की सुविधा नहीं होने के कारण वो समुचित लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए यदि उन बच्चों को स्पेशल कोई पैकेज या समुचित प्रावधान यदि हो जाए तो निश्चित रूप से वो फ़ायदे में रहेंगे। हमारी सरकार से ये उम्मीदें हैं। जी बिल्कुल, कोरोना काल ने ये दिखाया है कि ऑनलाइन एजुकेशन कितनी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो कॉलेज शिक्षा है उसमें खाली पद एक बड़ी समस्या है। बात करें प्रदेश के कॉलेजों की तो तकरीबन 4,500 से ज़्यादा शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से करीब 2,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो वहीं लाइब्रेरियन की हो या अन्य कोई पद हो वह बड़ी संख्या में खाली हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा को इस बार उम्मीदें हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा बजट पेश करेंगे जिससे कि उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो, साथ ही वो अगले पायदान की ओर भी बढ़ता हुआ नजर आए। कैमरा पर्सन देव के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।